नमस्कार, सिटी टाइम्स की खास प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं विक्रम उल्हक। नगर निगम के चुनाव की आहट हो चुकी है। हालांकि विधिवत तरीके से इसकी कोई अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि मेयर और डिप्टी मेयर ये दोनों ही पदों के लिए जनता सीधे तौर पर चयन करेगी। उसके अलावा जो पद होंगे उनमें जनता की भागीदारी होगी ही होगी। इस वक्त आप जब शहरों में घूमते होंगे तो जगह जगह बिजली के खंभों पर अलग अलग प्रत्याशी जो संभावित प्रत्याशी के रूप में अपनी तस्वीरों के साथ होर्डिंग लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं। उसमें कहीं पर मेयर तो कहीं पर डिप्टी मेयर तो कोई पार्षद और कोई अलग अलग पदों के लिए यहाँ पर प्रचार प्रसार जोरों पर कर रहे हैं। एक मजबूत माध्यम सोशल मीडिया का भी है, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर और तरह तरह के जो माइक्रो ब्लॉगिंग सिस्टम्स हैं उस पर आते हैं। लोग अपनी संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं प्रत्याशी के तौर पर कि मुझे चुनाव लड़ना है। भागलपुर नगर निगम में कई पार्षद के चुनाव होने हैं, जिनकी की ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल से मई के बीच में चुनाव संभावित है यहाँ पर, लेकिन इसकी कोई अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। इस बार यहाँ से संभावित प्रत्याशी के रूप में पूजा शाह का भी नाम आ रहा है और हमारे साथ आज बाईं तरफ बैठी हुई हैं। वर्तमान में ये कांग्रेस की महिला मोर्चा से महानगर अध्यक्ष हैं और पिछले 6.5 वर्षों से कांग्रेस के संगठन को मजबूती दे रहे हैं। कई प्रोग्राम में मैंने इनके साथ बातचीत की है, साक्षात्कार किया है, काफ़ी मुखर तरीके से सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन फिलहाल हम नगर निगम के तहत होने वाले चुनाव पर भी बातचीत करेंगे और जो नगर निगम के 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किए हैं सभी पार्षद, चाहे डिप्टी मेयर हो या मेयर हो, उन पर भी बातचीत करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने जो महिला को आरक्षण दिया है राजनीति में, उनका महिला कितना लाभ ले पाती है। पूजा जी, सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मैं आपके चैनल के द्वारा अपनी बातों को रख पा रही हूँ। राजनीति में कितने दिनों से हैं आप? मुझे राजनीतिक ज्वाइन किए हुए 10 साल हो गए हैं और मैं कांग्रेस में कार्य कर रही हूँ और मुझे महानगर अध्यक्ष पद को लिए हुए 6.5 साल पूर्ण होने जा रहा है, मगर मैं राजनीतिक 10 सालों से कर रही हूँ। राजनीति में पदार्पण क्या कांग्रेस पार्टी के साथ ही आपकी शुरुआत हुई थी? हाँ जी, मेरी कांग्रेस पार्टी के साथ ही शुरुआत हुई थी मेरी राजनीति। अभी तक आपने दल नहीं बदला है? नहीं, मैंने दल नहीं बदला। 6.5 वर्षों का जो कांग्रेस का सफ़र है या फिर 10 वर्षों का जो सफ़र है, आप जो कह रहे हैं कि 10 वर्षों से हम हैं, 10 वर्षों के सफ़र में कांग्रेस से कितना आप खुश हैं और कांग्रेस आपसे कितना खुश है? मैं कांग्रेस से बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी मुझे ऐसा पार्टी दिखता है जो जनता के लिए खरे उतरती है। क्योंकि कांग्रेस जो है हमेशा गरीब के लिए कार्य करती है। जनता जो भी त्राहिमाम है, जो भी गरीबों का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो, वो कांग्रेस ही है जो मुद्दा को उठाती है और उसे पूर्ण करती है। यानी कांग्रेस से जो सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे वो पिछड़ेपन का मुद्दा है या फिर दलितों का मुद्दा है, या तमाम तरह के मुद्दों को उठाते हैं। कहते हैं राजनीति में सड़कों पर उतर करके जब मुद्दे उठाते हैं और धरना प्रदर्शन देते हैं, तो चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। अभी तक यानी कि 1 दशक आपने कांग्रेस में बिताया, कितना अपने आप को परिपक्व पाते हैं? मैं अपने आप को जब भी कोई भी मुद्दा होता है तो मैं बहुत बार जो है विपक्ष के प्रति उतर के सड़कों में आई हूँ और आंदोलन की हूँ और मुझे विपक्ष होने के नाते हमारा कर्तव्य होता है कि मैं गरीबों के लिए, जनता के लिए आवाज़ उठाऊँ। तो इसके लिए हम लोग कई बार सड़कों पे आए हैं और सड़कों पे आने पे हमें यह दिखा है कि जब हम सड़क पे आते हैं तब ये जो सरकार है इनके कानों पे कुछ आवाज़ जाती है और वो हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए हैं और सरकार को वो माननी पड़ी है। नहीं तो वो सरकार क्या है कि कान में तेल डाल के सोए रहती है। मगर ये सरकार जो है ना, ये पहली ऐसी सरकार है जो सत्ता में आई है और इन्हें जगाने के लिए आवाज़ उठाना पड़ता है, जनता को सड़कों पे उतरना पड़ता है। अभी तक आपने राजनीतिक दलों के सहारे से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाए हैं और राजनीति को कहीं ना कहीं एक नया आयाम देने की कोशिश किए हैं। अब आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को थोड़ा आगे ले जाना चाह रही हैं, जैसा कि मुझे पता चला अपने स्रोतों से कि आप इस बार जो यहाँ चुनाव होने वाले हैं, नगर निगम के जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें पार्षद का चुनाव लड़ने वाले हैं। अब आपकी जिम्मेदारी यहाँ से बढ़ जाती है। नगर निगम में जो अभी तक के कार्य हो रहे हैं, 5 वर्षों का कार्यकाल लगभग पूरा होने को है, अपने आप को कितना सूटेबल पाते हैं कि हम अपने अगर क्षेत्रों से नगर
पार्षद के लिए अगर चुनाव लड़ते हैं तो कितना अपने क्षेत्रों के लिए कायाकल्प कर पाएंगे? क्या आपकी जो एक परियोजना है, क्या किस तरह से आप मैदान में आना चाहती हैं चुनाव के? देखिए, जैसे कि अभी हम पार्षद चुनाव में उतरने वाले हैं अभी, तो हमारे इसलिए मैं इसलिए ये कदम उठा रही हूँ क्योंकि मुझे सामाजिक कार्यों में बहुत ही रुचि है। और मैं अगर मुझे ऐसा वार्ड मिलता है तो मैं कई परियोजनाओं, जिससे कि जो गरीब हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो गरीबों को नहीं मालूम होती है और वो उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। कोई भी पार्षद होते हैं वो ज़मीनी कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि जो योजनाएं होती है वो गरीबों के लिए योजनाएं होती है, तो वो गरीब को सभी के घर घर जाके वो योजनाओं को बताना पड़ता है जिससे वो लाभ उठा पाएँ। और मैं इस अपने लक्ष्य को लेके उतर रही हूँ कि अपने वार्ड में जो साफ़ सफाई है, सबसे पहले आप देखिए भागलपुर में साफ़ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप मेन सड़कों में ऐसे विशाल कूड़े का अंबार भरा हुआ रहता है जिससे कि सड़कों पे चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं पार्षद चुनाव लड़ती हूँ तो यह सब मुद्दों का आवाज़ उठा सकूँगी, अपने जो वार्ड है उसकी साफ़ सफाई पे ध्यान केंद्रित कर सकूँगी, और फिर और जो भी योजनाएं हैं वो गरीबों तक घर घर जाके पहुँचा पाऊँगी। कई पार्षद महिला पार्षद है। भागलपुर नगर निगम एक बड़ा नगर निगम माना जाता है। क्या लगता है 5 वर्षों में महिलाओं के क्षेत्र में यहाँ के पार्षद, जो स्थानीय पार्षद हैं, जो जिनका चयन हुआ है, जिनके कार्यकाल में अभी नगर निगम में काम चल रहे हैं, कायाकल्प हुआ है महिलाओं का? देखिए, कायाकल्प तो मैं पूर्ण रूपेण नहीं कह पाऊँगी कि हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग में कोई ना कोई छूट रहती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई भी कार्य नगर निगम में नहीं हुआ है, कोई भी वार्ड में कार्य नहीं हुआ है। अभी कम्बल बांटने की बात ही आप ले लीजिए, नगर निगम द्वारा इतने कड़ाके की ठंड जा रही है और अभी तक कम्बल वितरण नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ नगर निगम के पदाधिकारियों से, मेयर और डिप्टी मेयर से, कि कम्बल वितरण अभी तक क्यों नहीं हुआ है? ये कम्बल वितरण कब होगा? जब मार्च और जून आएंगी तब होंगे, क्योंकि क्या भागलपुर में मार्च और अप्रैल में ठंडा पड़ती है जो वो कम्बल अभी तक नहीं बांटे हैं। अभी कम्बल खरीदने की बात हो रही है, ठंडी जाने को है, फरवरी और मार्च में हल्की ठंडी हो जाती है। जनवरी जैसे जो इतना ठंड पड़ा जनवरी में, मगर कहीं भी कम्बल नहीं वितरण हुआ। सब जगह से सुन रहे हैं कि अब कम्बल खरीदे जाएंगे, अब कम्बल वितरण होगा। तो कब होगा कम्बल वितरण? जनवरी के तो कड़ाके की ठंड चले गई, मगर अभी तक कम्बल वितरण नहीं हुआ है। हर एक कार्य में नगर निगम विफल है। डिप्टी मेयर खुद कहता है कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं, आला अफसर हैं, वो काम नहीं करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक का अलग मानना है कि नगर निगम राजनीति का अड्डा बना हुआ है, यहाँ पर विकास के कार्य नहीं होते। नहीं, मेयर और डिप्टी मेयर की जो बात है, देखिए, एक जो कम्बल वितरण की बात मैं कह रही हूँ कि कम्बल वितरण जो होता है वो नगर निगम के द्वारा किया जाता है हर एक वार्डों में, मगर वो जो ना पूर्ण रूपेण वितरण नहीं हो पा रहा है। मैं चाहती हूँ कि जो अधिकार है जनता, जो गरीबों का अधिकार है, कम से कम वो उनको पूरा करना चाहिए। कई लोगों को देखा है कि अपने पैसे खरीद के अपने कम्बल खरीद के बांट रहे हैं, मगर मैं नगर निगम पे बात कर रही हूँ कि नगर निगम द्वारा जो अधिकार है गरीबों का वो पूरा होना चाहिए। मैं किसी पे आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा रही हूँ, मगर जो अधिकार है गरीबों का वो पूर्ण होना चाहिए। जो गरीबों को कम्बल वितरण का है वो कार्य समय होते ही पूरा होना चाहिए। इस शहर को मैडम स्मार्ट सिटी घोषित किया था नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जो है। क्या लगता है स्मार्ट सिटी में प्रगति हो पाई है नगर निगम के अंतर्गत? बिल्कुल नहीं। स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी की जो हुआ था, जिसमें भागलपुर भी शामिल है, मगर स्मार्ट सिटी का एक भी कार्य तो भागलपुर में तो नहीं दिख रहा है। इसकी जो गति है वो इतनी धीमी है कि मुझे लगता है कि इस तरह से अगर नगर निगम का रवैया रहा तो ये 10 साल में भी स्मार्ट सिटी पूरा हो जाए तो भगवान भरोसे है। आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, अधिसूचना जारी होती है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद मैदान में जाएंगे। कुछ सोचें हैं अपने वार्ड, जो एरिया है आपका, वार्ड सदस्य का, जो परिषद का जो एरिया है, अपने क्षेत्र के लोगों में किस तरह से बदलाव लाएंगे विकास को लेकर के?
देखिए मैं अपने वार्डों को वार्ड जो भी वार्ड से उतरूँ, ये सारा भागलपुर मेरा है, ठीक है, सारा भागलपुर यार हमारा कर्तव्य होता है कि मैं पूरे भागलपुर के लिए आवाज़ उठाऊं या कार्य करूं, ठीक है। अगर कहीं तक वार्ड की बात है तो मैं अपने आसपास के वार्डों को मैं देखती हूं कि बहुत गंदगी है। मैं उस मुद्दे सबसे पहले अपने वार्ड को सफाई के मुद्दे को उठाना चाहती हूँ कि जो सफाई है कम से कम वो जो आम जनमानस को दिक्कत होती है साफ़ सफाई को लेकर, उस मुद्दे को उठाना चाहती हूँ। और योजनाएं बहुत सारे आप देखेंगे, वृद्धा पेंशन या राशन कार्ड, ये सब कार्ड है, ये बनाने के लिए अपना राशन कार्ड बनाने के लिए, अपना वृद्धा पेंशन बनाने के लिए लोगों को बहुत इधर उधर दौड़ना पड़ता है। ये सब मुद्दा जो राशन कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, ये सब पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके लिए आम जनमानस को बहुत ही दिक्कत होती है। आप हमेशा सुनेंगे कि मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, मेरा राशन कार्ड ये नहीं है, मेरे को वृद्धा पेंशन नहीं है या विधवा पेंशन नहीं है। ये सब मैं चाहूँगी कि अपने वार्ड की जनता को जो परेशान है उनको ये परेशानी का सामना नहीं कर पाए, बल्कि घर घर जाके ये सब राशन कार्ड हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ या विधवा पेंशन हुआ, ये सब घर घर जाके बनाना चाहिए, क्योंकि ये जनता है, इनकी सेवाओं के लिए हम लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं, इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। चुनाव में धनबल का बड़ा प्रयोग होता है और ख़ास तौर से जो छोटे चुनाव होते हैं उसमें पैसों का बोलबाला होता है और कहीं ना कहीं रुपया पैसा की वजह से जो वोट का समीकरण होता है उसको ख़राब कर दिया जाता है। तो एक अच्छी प्रत्याशी, एक अच्छी महिला प्रत्याशी कैसे चुन करके आएंगे? आप वोटरों से क्या अपील करेंगे, पूरे नगर निगम के क्षेत्र के वोटर से? देखिए, भागलपुर की जनता जो है ये बहुत ही मतलब पढ़ी लिखी जनता है, बहुत ही सोच समझ के वोट डालती है। यहाँ पे पहले क्या होता था कि मेयर और डिप्टी मेयर में पैसे का खेल होता था, पार्षदों में पैसे का खेल ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि होता था। ये मेयर और डिप्टी मेयर का पैसा का खेल चलता था और धन बल पे मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाते थे। मगर अब जनता, भागलपुर की जनता जो वो डायरेक्ट जो मेयर और डिप्टी मेयर चुनेगी, तो भागलपुर की जनता शिक्षित है और यहाँ की जनता बहुत सोच समझ के वोट डालती है। तो इसीलिए मुझे अपनी भागलपुर की जनता पे पूर्ण विश्वास है कि वो ऐसे प्रत्याशी को खड़ा करेगी जो उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए मदद करते हैं। और मुझे भागलपुर की जनता को ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ भागलपुर की जनता ही है जो बहुत ही सोच समझ के वोट डालती है। इस बार पहले पार्षद को मैनेज करते थे डिप्टी मेयर और मेयर के लिए, अब मेयर और डिप्टी मेयर के लिए जनता के पास तो धनबल का प्रयोग होगा ही होगा। जनता के पास मुझे नहीं लगता है कि कभी भी नहीं। जनता जो है वो बिकाऊ नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि जो हम चुन के लाएंगे वो हमारे लिए होंगे। जनता कभी भी बिकाऊ नहीं होती है। हाँ, यहाँ पे मेयर और डिप्टी मेयर का जो था खेल वो ख़त्म हो गया है, वो जनता के हाथों में है। इसलिए अब देखिएगा कि भागलपुर की जो स्थिति है ना बहुत गंभीर हो गई है कि अब तो मेयर और डिप्टी मेयर बनना इतना मुश्किल हो गया है कि अब वो जनता के बीच जाएंगे, जनता से वोट मांगेंगे और जनता जानती है कि कौन प्रत्याशी कैसा है। पूजा जी, आखिरी सवाल, इस बार ऐसी चर्चा है कि दलीय आधार पर चुनाव होगी, लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अगर राजनीतिक आधार पर चुनाव होते हैं तो क्या ये फ़ायदा होगा प्रत्याशियों को या फिर नुकसान होगा? देखिए, अगर राजनीतिक आधार पे होता है तो मुझे लगता है कि दोनों में फ़ायदा है। राजनीतिक आधार पे होती है तब भी फ़ायदा है, राजनीतिक आधार पे नहीं होती है तो भी मुझे फ़ायदा ही है। मगर अगर राजनीतिक आधार पे होती है तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा लगता है कि राजनीतिक आधार पे होगी तो जनता। कांग्रेस से टिकट मिलना कंफर्म है ना अगर दलीय आधार पर? अगर दलीय आधार पे होगी तो कांग्रेस से मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगी। बातचीत करने के लिए पूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये पूजा साथ थी जो कह रही थी कि भागलपुर में खासतौर से सफाई की जो व्यवस्था है नगर निगम में वो सही नहीं है, उस पर हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। हालांकि राजनीतिक दल के आधार पर ये कहते हैं कि अगर चुनाव होता है तो कांग्रेस से मुझे टिकट देगी, इस बात का मुझे भरोसा है, चूँकि पिछले 10 वर्षों से मैंने सेवा किया है। पूजा जी का राजनीतिक भविष्य तय करेगी यहाँ के तमाम जो नगर निगम के वासी हैं, वोटर्स हैं, वो करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में पूजा जी के द्वारा जो भी बातें कही गई है कितना सार्थक हो पाएगी और कितना गंभीरता से इसकी बातों को लिया जाएगा ये देखना लाजमी होगा। इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इससे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।